नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने व्हाट्सएप पर एक वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वार्ड 8 के पार्षद नवीन प्रजापति दावा कर रहे हैं कि शहर से जो कूड़ा उठाया जा रहा है उसमें मिट्टी मिलाई जा रही है ताकि कूड़े का वजन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने काफी आरोप भी लगाए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नवीन, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकार को एक बड़ा चूना लगाया जा रहा है रेत मिला के कूड़े में, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जो मैंने तो मीडिया के माध्यम, आज के अखबार की कटिंग देख लो, जो वीडियो आप लोगों के पास है, जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, आप उनको देख लो। और कभी भी आप अब 2-3 दिन रुक के आप कभी भी आप जाके देख लेना। इनका तो रूटीन का काम है ये। पहले भी काफी लंबे समय से आप ये आरोप लगाते आए हैं कि कूड़े में गड़बड़ की जा रही है और अब वीडियो सामने आई है जैसे आपने भी बनाई है। बिल्कुल, पहले भी आरोप लगा रहे थे कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल स्थिति साफ है। आंखों के सामने हमने देखा है कि किस तरह से लगाया जा रहा है। साफ साफ कूड़े की बजाय उनमें मिट्टी तोलकर नगर परिषद को चूना लगाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताएं नवीन, वहां कैसे आप पहुंचे, कैसे आपको पता चला कि इस तरीके से मिलावट हो रही है? मैं नगर परिषद कुछ काम से आया था सुबह, और जैसे ही मैं निकला तो पीछे, नगर परिषद के पीछे जो खाड़ी बोलते थे हम, जहाँ पे रेत से बच कर रखा है, वहां से ये लोग कूड़े जेसीबी से कूड़ा उठा डाल रहे थे। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो धूल का गुब्बारा उठ गया। धूल का गुब्बारा देख के मैंने अपनी स्कूटी रोक ली और देखा तो ये तो ठेकेदार के टेंडर वाले हैं जो तो कूड़ा उठा रहे हैं, और कूड़े की जगह तो सीधे रेत की बोकट डाल के वो डाल रहे हैं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्हें 2-3 बोकेट डाल लिए, जितना भी पहले भी डाल रखा था। फिर वहां से चल दिए तो उसके बाद उन्हें दूसरे पॉइंट पे जाके कूड़ा उसके ऊपर उसको कवर कर दिया ताकि रेत न दिखे। ऐसा करके मैं पीछे पीछे इनके चला गया, और जब MRF सेंटर में पहुंचा तो मैं ट्रैक्टर से पहले 5 मिनट, मुझे पता था ट्रैक्टर तो सड़क पे आ गया तो वहीं पे जाएगा, तो उनसे एडवांस में जाके वहाँ पे पहुंच गया। तो उससे पहले एक ट्रैक्टर और आया, उसने वजन किया तो मैं बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। जहाँ वजन होता है उस कैबिन के अंदर मैं बैठा था कांटे पे। फिर वो दूसरे वाला जिस ट्रैक्टर की मैंने रेकी की थी वो ट्रैक्टर वहाँ पे पहुँच गया। मैं उनसे भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने वजन कर दिया। और जब डंपर उठाने के लिए वो आगे गए तो मैं पीछे जाके दौड़ा, मैं और अजय सांगवान, हमारे साथी पार्षद। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी रुक जा। बोला क्या हुआ प्रधान जी? मैं ऐसा कर, इस ट्रैक्टर को एक जगह कहाँ उतारेगा? बोले पीछे उतारूंगा इस कबाड़ के ऊपर ही। मैं नहीं, इसको लंबा फैला के उतार दे ताकि हमें इसकी जांच कर सकें, इसमें रेत मिट्टी क्या क्या डाल रखा है आप लोगों ने। तो बोला ठीक है प्रधान जी। उन्होंने एकदम से एक ही जगह डंपर उठा दिया, तो बड़ी चालाकी दिखाई। मैं ये क्या किया? बोला प्रधान जी गलती से हो गया। मैं चलो कोई नहीं। मैंने कहा कि भाई चल इसके ऊपर से कचरा दिख रहा है, हटा कस्सी से। बोले प्रधान जी कस्सी नहीं है, मैं कस्सी वो रही। मैं कस्सी उठा के लेके आया तो मैं हटाने लगा। मेरे प्रधान जी आप रहने दो, हम हटा देंगे। तो उन्हें चालाकी से हल्का हल्का कस्सी चलाई। इन्होंने देखो कहाँ है प्रधान जी रेत? मैं दिखाता हूँ। फिर मैंने कस्सी ली, मैंने हटाया तो बिल्कुल क्लियर रेत नीचे था। तो उसके बाद बोले जी प्रधान जी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो मैं भाई थोड़ा बहुत आ सकता है, चलो ठीक है आपकी बात मान ली। बोले कच्ची पक्की जगह है, हाथ से डालते हैं जैसे भी, इससे फर्क पड़ता है। तो मैं चलो ठीक है, चलो हम कांटे में पहुंचते हैं जहाँ पे इनका वजन हुआ है। इससे पहले भी एक ट्रैक्टर आया था और ये भी ट्रैक्टर आया है, तो हम इसकी दोनों की देखते हैं कितना फर्क है। 19-21 का चलो कोई बात नहीं, कच्ची जगह से उठाई, मैं भी मान लूंगा आप लोगों की बात। तो हम कांटे पे पहुंचे मतलब पहले वाला ट्रैक्टर आया था उसका वजन बता। उन्होंने बताया उसका 13.30 खाली कूड़े का वजन। ट्रैक्टर भरा आता है फिर खाली तुलता है, तो कूड़े का वजन था वो 13.30। मैं भाई अभी ये ट्रैक्टर की मैंने जांच की, इसका और बता दें। उसका लगभग निकला 41 क्विंटल 90-95, लगभग 42 ही मान ले, 4-5 किलो वजन का फर्क था। तो मतलब भाई कितनी गैलरी मानोगे आप इसकी? 10% मान लोगे तो 13 पॉइंट था तो 1.5-2 क्विंटल और बढ़ जाएगा। 20% की गैलरी लोगों का तो 3 है तो 6 क्विंटल वजन बढ़ जाएगा। तो 20 में 18-19 क्विंटल वजन होना चाहिए। उसमें 13 था तो इसमें 20 मान लो, लेकिन ये तो सीधा 22 क्विंटल दिख रहा है आप लोगों के हिसाब से ही बात करो तो। लेकिन फर्क तो 28 से 29 क्विंटल का था। तो ये जो रेट है जो दे रहे हैं हम इनको, 2350 रुपये टन दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ये मान लो कि मोटी मोटी एवरेज निकाले के ऐसे 10 ट्रैक्टर भी लेके आए, 15 भी लेके आते हैं, कई बार तो 20 भी लेके आते हैं, कई बार 5 भी लेके आते हैं। मोटी मोटी हम 10 ट्रैक्टर की एवरेज भी निकाल रहे हैं तो 6 से 7 लाख रुपए पर डे का ही हमारे नगर परिषद को चूना लगा रहे हैं। और वो चूना लगा रहे हैं जो आम जन की, दादरी नगर के आम जन की खून पसीने की टैक्स की कमाई है। तो ये एवरेज निकाले एक दिन की, तो इसके महीने की निकालेंगे तो 2 करोड़ के लगभग जाएगी। तो उन 2 करोड़ में तो हम तो बहुत ज्यादा विकास कार्य शहर में करवा सकते हैं। तो अभी तो ये जांच का विषय है, किस किस के हाथ होंगे, क्या क्या हाथ होंगे, किसी के नाक के तले क्या हो रहा है, तो ये तो किसी के संज्ञान में है या नहीं है।
तो ये तो आगे जांच का विषय है। अभी तो हम ना ही किसी, वैसे अंधेरे में तो उंगली उठाना गलत हो जाएगा, किसी के ऊपर उंगली उठाए कर्मचारी के ऊपर, हमारे किसी साथी के ऊपर, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या एक्शन लेने वाले हैं पार्षद इस पूरी घटनाक्रम में? हाँ बिल्कुल, मैं अधिकारियों से बात करूंगा, डीएमसी को भी पत्र लिखूंगा इस विषय में, सबूत के साथ अखबार की कटिंग भी भेजूंगा और वीडियो भी उनके पास भेजूंगा कि वो देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। कानूनी रूप से करते हैं, वो नहीं करते तो मैं कानूनी रूप से अपने वकील साथियों से सलाह लूंगा। अगर ऐसी कोई कार्रवाई जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे हो सकती है तो बिल्कुल करूंगा। अच्छा नवीन, मुझे एक बात बताएं, आई थिंक शुरुआती समय से ही आप इस कूड़े के उठान को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी इस मामले पर? उम्मीद तो है। उसके घर देर है अंधेर नहीं, अपने बड़ा बुजुर्ग कहा करते थे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो चलो ठीक है, देर सही, अब अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। जी देखिए, जैसा कि नवीन का कहना है कि इन्होंने वहाँ जो एमआरएफ सेंटर है वहां जाकर देखा कि कूड़े में जो वजन है वो काफी अधिक आ रहा है, लेकिन जब जांच की तो इनका कहना है कि पाया कि काफी ज्यादा दो ट्रैक्टरों के बीच अंतर ही नहीं मिला और काफी ज्यादा मिट्टी मिलाई जा रही है। इनका कहना है कि इन्होंने वीडियो बनाई है, बकायदा इसके प्रॉपर चैनल से शिकायत भी करने वाले हैं। हालांकि इनको उम्मीद है कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जो चूना लगाया जा रहा है ये जो आम लोगों की मेहनत से टैक्स जमा किए हुए रुपयों को चूना लग रहा है। सीधे तौर पे कहूं, इस चूने का फर्क आम लोगों की जेब पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाला है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।